रोमांस के सबसे बड़े मंच पर अपने परफॉर्मेंस के लिए पुनीत ने इस हफ्ते ऐसी तैयारी की कि नहाना धोना सब कुछ भूल गए। कैसे, ये देखिए। हर एक इंसान के दो पार्ट होते हैं, तो एक इंसान का जो वाइल्ड एनिमल होता है वो पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं इस सोलो में। तो पूरी तरह कैरेक्टर में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें काम आती है ये सब करने में। मैं नहा नहीं हूँ, धो रहा नहीं हूँ, ब्रश नहीं कर रहा हूँ, पर मतलब सुबह उठ के भी चल रहा हूँ एकदम इंसान की तरह नहीं, एनिमल की तरह। खाना भी ऐसे खा रहा हूँ कि सब खाना ऐसे आ जाए। बाल नहीं धोने, दाढ़ी नहीं करनी, ऑलमोस्ट सेम कपड़े पहने हैं तो ताकि वो मैला फील आए, क्योंकि वो गंदगी दिखानी है। ये जब तक मेरा परफॉर्मेंस नहीं होगा तब तक मैं नहीं नहाने वाला हूँ और ऐसे ही गंदा रहने वाला हूँ। जहाँ शुक्रवार के परफॉर्मेंस के लिए पुनीत को एक बुरे आदमी के कैरेक्टर में ढलना था, वहीं शनिवार के परफॉर्मेंस के लिए पुनीत और साजन दोनों को भाई भाई का प्यार सामने लाना था, जो वास्तव में मंच पर जीवंत हो उठा था। इस एक्ट में हम दो भाई बने, मैं बड़ा भाई, ये छोटा भाई। इस एक्ट में हम ये बता रहे हैं कि हम दोनों के बीच में जो एक प्यार है वो किस हद तक है, क्योंकि ये मेरा छोटा भाई है जो पढ़ाई करना चाहता है और मैं एक मजदूर हूँ। जाहिर है अगर छोटे भाई को पढ़ाई के लिए आगे पढ़ाई के लिए जाना है तो मुझे मजदूरी से ज़्यादा कुछ करना पड़ेगा ताकि मैं इसकी पढ़ाई के लिए पैसा दे सकूँ। उनका कैरेक्टर इतना अच्छा दिखाया गया है कि वो मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं मेरी पढ़ाई के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है वो प्यार जो झलक रहा है वो उस गाने में हम और अच्छे से कर सकते हैं। हमारी पूरे फीलिंग को देख के उस गाने में आंसू तक निकल आते हैं किसी किसी के। अपने फैमिली में ये छोटा भाई है और मेरे फैमिली में बड़ा भाई हूँ, तो नेचुरली वो जो प्यार होता है दो भाइयों के बीच जो रियल निकल रहा है, तो उससे ये लग रहा है कि हमें ये फील नहीं हो रहा कि हम दोनों घर से दूर हैं। दोनों भाई एकदम जब गले मिलते हैं तो उससे ये लगता है हाँ यार घर आ गए हम दोनों, मतलब ये फीलिंग जाती है दोनों भाई एक दूसरे को गले मिल रहे हैं, ये फीलिंग आ जाती है। तीजा तेरा रंग था मैं तो जिया तेरे ढंग से मैं तो तू ही था मौला तू ही आन मौला मेरे ले मेरी जान। क्या बात, क्या बात, क्या बात। जहां एक तरफ भाई भाई के प्यार का कोई जवाब नहीं है, वहीं इस मंच के प्रति जैक का प्यार भी बेमिसाल है। तो सडनली जब मैं 16 का हुआ तो फिर ऐसे चेंज हुआ ना, कुछ पता नहीं क्या हुआ, तो बेसिकली मैं डांसिंग शुरू कर दिया। मैंने डांसिंग ने मुझे इधर इंडिया तक खींच लिया। तो दिल्ली में ऑडिशन लेके मैं मेगा ऑडिशंस में पहुंचा। मेगा ऑडिशंस में मैं स्टैंड बैंड में आ गया और वो अब मेरे टीम में होगा। यू स्टैंड बाय, डांस इंडिया लास्ट डांस होगा। बस ऐसे फील हुआ कि हाँ चल करते हैं, इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होता है फ्यूचर में। वाइल्ड कार्ड के बाद मैं कंपटीशन में आ गया, तो मेरे दिमाग में बहुत स्लोली प्रोसेस हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअली मैं कंपटीशन में पहुंच गया हूँ। तो बेसिकली जब आपने मुझे वोट किया और मैं कंपटीशन में आ गया, आई एम द सेकंड हाईएस्ट वोटेड पर्सन, पता नहीं क्यों, पर बेसिकली आई फील वेरी एक्सेप्टेड। जैसे कि मुझे ऐसे फील हो कि आप मुझे ऐसे खुल के हाथ ऐसे खुल के मुझे जफ्ती दे रहे हो, लो जैक यू आर इंडियन, एंड बहुत अच्छा फील हो रहा है मुझे। अभी जब मैंने मामा के साथ बात करी तो मेरे मामा ने बोला कि यार पापा बहुत खुश है, ही इज वेरी हैप्पी, ही इज लिविंग योर ड्रीम। तो वो कहती कुछ भी नहीं तू सोच, यू जस्ट एंजॉय इट, कहती तू बस एंजॉय कर, एवरी मोमेंट तू एंजॉय करना, जो तू हमेशा करता रहा तू वही कर। अभी तुझे ये एक और मौका मिल रहा है प्रोफेशनल डांसर के साथ वो काम करने के लिए, तो तू और कर,
जैसे कि दूसरे लोग भी देख के उनको भी ऐसे फील हो कि हाँ मैं भी करना चाहता हूँ। जैसे मैं जब 9 साल का था मैंने उन बी बॉय को देखा था, उन्हें मुझे इंस्पिरेशन दी। ये मेरा सबसे अच्छा ड्रीम है, जैसे कि अगर मैं दूसरे को इंस्पिरेशन दे सकूं जैसे मुझे इंस्पिरेशन मिली है। इट्स माय बिगेस्ट थिंग। जहां जैक का नाम इस हफ्ते सबसे ज्यादा वोट्स पाने वालों में दूसरे नंबर पर है, वहीं निकिताशा सबसे कम वोट्स पाने वालों में दूसरे नंबर पर हैं। लेकिन डांस के प्रति उनका जुनून किसी मायने में कम नहीं है। अगर निकिताशा, मैं या ताशु 5 वर्ड्स में या कोई फ्रेज में एक्सप्लेन करना होगा तो आई विल से बोल्ड, हार्ड वर्किंग, focused, that's 3 words, and I'll give you a phrase as well. Nothing is impossible. रात के बाद दिन आता ही आता है, so that's something nature हमें सिखाता है, तो वो हम लाइफ में क्यों ना लाएं। यही जिंदगी भर में ये कोशिश है कि हर चीज मैं करूं, दिल से करूं, और 10 साल बाद सोचूं कि हाँ मैंने वो किया था, I'm so proud कि मैंने वो किया था, और उसी चीज ने मुझे आज कहीं कुछ बनाया है। मैं पंजाबी हूँ, गुरुद्वारे जाती हूँ, साथ साथ मंदिर भी जाती हूँ, साथ साथ मुझे हिंदी भी आती है, थोड़ी पंजाबी भी आती है, और मम्मी तो बंगाल से हैं तो बंगाली भी थोड़ी समझ लेती हूँ। मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ जो हाँ इंग्लिश बोलती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, वेरी मॉडर्न हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम दिल बिल्कुल और दिमाग बिल्कुल वेरी क्लोज टू माई इंडियन कल्चर। अगर देखा जाए तो अब्रॉड जो इंडियंस हैं वो अपने संस्कार को बहुत मानते हैं, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि हम ही तो दुनिया को दिखा रहे हैं कि इंडिया क्या है। जी हाँ, मैंने कंटेम्पोरेरी किया हुआ है, मैंने थोड़ा सा हिप हॉप ट्राई किया हुआ है, एंड डिड अ लॉट ऑफ फ्री स्टाइल स्टफ, जिससे कि मैं कहाँ क्या कर सकती हूँ स्टेज पे। सो जो भी मैंने आपको दिखाया है, दिस इज जस्ट मी ट्राइंग आउट डिफरेंट वाटर्स। तो अब जैसे शो चलता जाएगा मैं उससे भी और अच्छा करती रहूँगी, एंड होपफुली आपका सपोर्ट रहे।